अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अनुभव से आया हुआ ये ज्ञान है, तो हमारे जैसे जो रेगुलर ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जब ये ज्ञान सुनते हैं तो हमको अगेन एंड अगेन याद दिलाना है अपने आप को कि हम ये शरीर मन वचन काया को बदलने की कोशिश ना करें, बट विजन बदले और आत्मा में प्रेजेंट में रहें। yes. तो ये प्रेजेंट में रहने के लिए क्या ज्यादा करना चाहिए? व्हाट हाउ आपने जैसे बोला स्मशान वैराग्य नहीं करना, बट प्रेजेंट में रहने के लिए क्या व्यक्ति को शांति से बैठ के अपने विचारों सहित रहना चाहिए? हाउ डज अ पर्सन रिमेन इन द प्रेजेंट and not get carried away in the प्रतिष्ठित आत्मा? हर अवस्था को, चाहे खुद का मन वचन काया है, चाहे सामने वाला मन वचन काया है, और चाहे पूरी सृष्टि, उसको एक ही कॉलम से देखना है। लाख बार भूल जाओ तो लाख बार यही देखना है, कुदरती रचना। और कुदरती रचना बोलोगे वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। कुदरती रचना बोलो, इसमें आपका विजन होना चाहिए। कुदरती रचना का मतलब कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। इट इज नॉट अ मैकेनिकल वर्ड्स। जो मैंने कल कहा था, कुदरत का मतलब 6 इटर्नल एलिमेंट। कुदरत का कानून का मतलब एप्लीकेबल फॉर होल यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ। समझ में आ गया? तो कुदरती रचना का मतलब कुदरत और कुदरत के कानून से बनी हुई सभी अवस्था जो आज 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो कुदरती रचना है। मगर कुदरती रचना में कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। समझ में आ गया? ये विजन में होना चाहिए, नॉट मैकेनिकल वर्ड। कुदरती रचना ऐसा नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ अवेयरनेस, इट इज नॉट मैटर ऑफ मैकेनिकल सेंटेंस। और हर अवस्था में मैं कुदरती रचना की सभी अवस्थाओं से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। यही पुरुषार्थ विजन में होना चाहिए इन एनी सर्कमस्टांसेस, थोड़ा सूक्ष्म कोई भी। ओके? और कितनी बार भूल गए याद नहीं करना है। गुजराती में कहते हैं जाग्यातार्थी सवाल। ऐसा नहीं कि मेरे को 1 घंटा जागृति नहीं रही, ये सोचना नहीं है। चलो अभी मालूम हुआ नहीं, स्टार्ट, फिर भूल गए, फिर मालूम हुआ, स्टार्ट। पीछे देखना नहीं है। वी एक्सपायर्ड फ्रॉम द पास्ट। Don't see and don't calculate. Past is already gone. Past. समझ में आ गया? तो कितनी गलती हुई, क्या क्या किया, क्यों किया, कितनी बार किया, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और प्रकृति को जो करना है वो करे। प्रकृति जो करे, आरती करे, पूजा करे, जो करे। हमको कुदरती रचना देखना है, पुरुषार्थ के रूप में देखना नहीं है। वो भले सुबह शाम आरती करे, सुबह शाम पूजा करे, सुबह शाम भक्ति करे, भले करे, मगर मन वचन का जो भी करे, क्या देखना है? कुदरती रचना। मतलब डूअरशिप रहेगी तो हुआ या नहीं हुआ वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। यस और नो? ये सिंपल है कि डिफिकल्ट है? सिंपल, बट मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ। समझने में तो इजी लगता है, डिफिकल्ट नहीं लगता है। कई लोगों को लगता है कि स्वामी जी ये मुक्ति का मार्ग इतना इजी है। नहीं। तो मैंने कहा अनुभवी पुरुषों का स्टेटमेंट पढ़ लो। द पर्सन्स हैव एक्सपीरियंस। लॉर्ड महावीर सेज the path of freedom is very simple and straightforward, and the path of samsara is every tough, difficult and typical. मगर जो डिफिकल्ट टिपिकल है वो इजी लगता है, इजी डिफिकल्ट लगता है। यही तो हमारी तकलीफ है।
श्रीमद रामचंद्र ने कहा मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम होता है। दादा भगवान ने कहा मुक्ति का मार्ग तो खिचड़ी बनाने से भी सरल है। हर महापुरुषों ने यही कहा, मगर हमको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, इसीलिए डिफिकल्ट लगा। क्योंकि हर महापुरुषों ने अपने जमाने में लोगों को विज्ञान कहने की कोशिश तो किया, मगर लोगों को इंटरेस्ट नहीं, तो फिर क्या करेंगे? समझ में आया? इसीलिए महापुरुषों के पास विज्ञान नहीं था ये प्रश्न नहीं है, मगर विज्ञान को बताने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ कर्म। मेरे को कुदरत ने मौका दिया बिकॉज ऑफ कर्म। यानी ये मेरी फ्रीडम नहीं है, ये मेरा भी उदय कर्म है। और जिसके पास ज्ञान था वो भी नहीं बता सके, जैसे राम और कृष्ण, तो वो भी उसका उदय कर्म है। नाउ यू अंडरस्टैंड? मगर उदय कर्म का वो नहीं बता सके मतलब ये नहीं था उनके पास नहीं था। नाउ यू अंडरस्टैंड? दादा भगवान के पास नहीं था वो प्रश्न नहीं है, श्रीमद रामचंद्र के पास नहीं था वो प्रश्न नहीं है, वो बता नहीं सके बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। और संजोग किसी के हाथ में है नहीं। और ये जो मैं बता रहा हूं